बड़ी खबर है ये। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव आए हैं और लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त चुनाव प्रचार में अरविंद केजरीवाल लगातार अलग अलग जगहों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन इस बीच देखिए खबर आ रही है, बड़ी खबर है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी कोरोना के संक्रमण में आए हैं और इसके पहले भी उनके कोरोना संक्रमित होने की खबर आई थी जब दूसरी लहर आई थी। देखिए एक बार फिर से खबर आ रही है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव आए हैं। तो बड़ी खबर है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, घर में खुद को क्वारंटीन कर लिया है। इस बात की जानकारी मिली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार विधानसभा चुनाव को देखते हुए अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे और इस बीच एक ऐसी खबर आई है जिसपे अब उनके चुनावी प्रचार पर ब्रेक लग जाएगा, क्योंकि खुद को उन्होंने आइसोलेट कर लिया है, कोरोना संक्रमित हुए हैं, कोरोना टेस्ट कराया था और उसके बाद पता चला है कि वो पॉजिटिव हो गए। ज्यादा जानकारी के साथ जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, इस खबर पर क्या अपडेट मिल रही है? कब पता चला दिल्ली के मुख्यमंत्री को कि वो कोरोना से संक्रमित हो गए? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी अब से जो है 3 मिनट पहले ही उन्होंने ये ट्वीट किया है और बताया है कि उन्हें माइल्ड सिम्टम्स हैं और खुद को आइसोलेट कर लिया। आपको अगर देखें तो लगातार चुनावी राज्य, जिसमें बात करें, पहले पंजाब गए, उसके बाद में लखनऊ गए और कल वो देहरादून में थे। तो लगातार चुनावी राज्यों में वो दौरा कर रहे थे, बहुत सारे लोगों से मिल रहे थे। तो ऐसे में उनका कहना है कि वो किसी के संक्रमित के कॉन्टेक्ट में आए और उनको लगा, उसका टेस्ट कराया, माइल्ड सिम्टम है और उसके चलते खुद को उन्होंने आइसोलेट कर लिया है। और साथ में ये भी कहा है कि अगर कोई उनके संपर्क में आया है तो वो भी खुद को एहतियातन आइसोलेट कर ले। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कोरोना संक्रमित है, इस बात की जानकारी उन्होंने अब से 3 से 4 मिनट पहले ट्वीट करके दी। जी जितेंद्र, क्या उनके परिवार के भी कोई सदस्य कोरोना से संक्रमित हुए हैं? अभी इसकी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन आपको बता दूं कि लगातार पिछले 5 दिन से अरविंद केजरीवाल दिल्ली से बाहर है। जरूर अब उनके परिवार का जो है टेस्ट कराया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी के संक्रमित होने की बात सामने नहीं आई है। क्या घर में ही खुद को आइसोलेट रखा है जितेंद्र अरविंद केजरीवाल ने, या अस्पताल जाने जैसी भी कोई जानकारी है? जी, अस्पताल जाने की कोई जानकारी नहीं है और आपको बता दूं कल दोपहर तक वो देहरादून में थे, अब दिल्ली लौटे हैं और अब एक घर पे ही हैं। अभी अस्पताल जाने की कोई ऐसी जानकारी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं। एहतियातन उन्होंने कोरोना टेस्ट कराया था जो कि पॉजिटिव निकला। जितेंद्र, बहुत चिंता की बात है, ये लगातार चुनावी दौरे पर थे और उनकी सरकार में भी लगातार बैठकें कोरोना को लेकर के हो रही थी। ऐसे में बड़े स्तर पर लोगों का कोरोना जांच होगा। बिल्कुल, क्योंकि लगातार लोग उनके संपर्क में थे। और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, आज भी डीडीएमए की मीटिंग है और मीटिंग में उनको शामिल होना था 11 बजे। और हालांकि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, लेकिन उनका साथ उनका पूरा स्टाफ होता है, काफी लोगों का मिलना जुलना होता है। और खासकर बात करें तो जो प्रधान चुनावी राज्य है उसमें गोवा के लोग उनसे मिलने आते हैं, यूपी के आते हैं, उत्तराखंड के आते हैं, पंजाब में लगातार वो सक्रिय हैं। तो ऐसे में अगर बहुत सारे लोगों के संक्रमित होने की संभावना है, इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो भी उनके कॉन्टेक्ट में हाल फिलहाल में आए हैं वो खुद का टेस्ट कराएं, खुद को आइसोलेट कर लें, पूरी एहतियात बरतें। बिल्कुल जितेंद्र, और वो ट्वीट भी हम दिखा रहे हैं जो कि अरविंद केजरीवाल के ट्विटर हैंडल से किया गया है, जिसमें उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी है लोगों को कि उनका जो कोरोना का टेस्ट हुआ उसमें वो पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल घर के कोई मेंबर पॉजिटिव है या नहीं, ये जांच के बाद पता चल पाएगा। और अरविंद केजरीवाल ने ये भी लोगों से अपील की है कि जो लोग भी बीते दिनों उनके संपर्क में थे, उनसे मिले थे, वो लोग भी अपना कोरोना का जांच करवाएं। फिलहाल माइल्ड सिम्टम्स हैं उनको, घर में ही खुद को क्वारंटीन किया है। आगे की जानकारी भी इसके बारे में आपको देंगे। और ये देखिए ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी है कि कोरोना का जो टेस्ट उन्होंने कराया था उसमें वो पॉजिटिव पाए गए हैं, खुद को घर में आइसोलेट किया हुआ है, माइल्ड सिम्टम्स हैं, चिंता की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा गंभीर हालत नहीं है अरविंद केजरीवाल की। और ये भी कहा है कि जो भी उनके कॉन्टैक्ट में आए हैं पिछले दिनों वो भी अपना कोरोना का जांच जरूर करवाएं। तो लगातार देखिए किस तरह से एक के बाद एक कई नेता कोरोना संक्रमित हुए हैं। और देखिए चुनाव आयोग की जब बैठक हो रही थी उसमें इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि जो चुनावी रैलियां चल रही हैं, प्रचार प्रसार चल रहा है, उसमें कई लोगों के संक्रमित होने का खतरा है, नेताओं के भी संक्रमित होने का खतरा है। देखिए वही बात सामने निकल कर आ रही है। हम जीतन राम मांझी की बात कर रहे थे, उनका पूरा परिवार इस वक्त कोरोना संक्रमित है। अब देखिए अरविंद केजरीवाल को लेकर यह खबर आ गई है कि अरविंद केजरीवाल भी कोरोना पॉजिटिव हैं, खुद को आइसोलेट किया है। उधर प्रियंका गांधी वाड्रा के परिवार के एक सदस्य को भी कोरोना पॉजिटिव बताया गया है। तो इस तरह के मामले लगातार आ रहे हैं और अपने आप में ये चिंता की बात है। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि केजरीवाल
इस वक्त कोरोना पॉजिटिव है। कल वो देहरादून में थे, देखिए ये भी जानकारी मिलके हम आपको बता रहे हैं कि कल वो देहरादून में थे, वहाँ भी उन्होंने रैली की है, परसों लखनऊ में रैली की थी। इस तरह से कई जगह वो रैली कर रहे थे और इस बीच खबर ये भी कि कोरोना पॉजिटिव आए हैं। जो रिपोर्ट जो सैंपल उन्होंने दिए थे वो उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है अरविंद केजरीवाल की। तो ऐसे में केजरीवाल के सामने अब ये समस्या है कि चुनाव प्रचार पर लगाम लग जाएगी। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, ये सवाल फिर से वही सामने आ चुका है कि चुनावी रैलियों पर रोक क्यों न लगाई जाए, क्योंकि नेता भी जा रहे हैं, जनता के बीच भी जा रहे हैं और एक के बाद कोरोना के मामले बढ़ते भी जा रहे हैं, जिसमें पब्लिक तो हो ही रही है पॉजिटिव, साथ में अब लीडर्स भी हो रहे हैं। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। रैलियां हो रही हैं, सरकारी एहतियातन नाइट कर्फ्यू लगा रही है, तमाम प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, लेकिन चुनावी राज्यों में हम देख रहे हैं कि लगातार एक होड़ है कि कौन राजनेता अपने यहाँ कितनी भीड़ जुटा पाता है। ये तमाम चीजें, जहां तक आपने बात की अरविंद केजरीवाल की, तो पहले 3 दिन के दौरे पे पंजाब थे, 1 तारीख तक पंजाब के अंदर रहे, अमृतसर थे, 2 तारीख को लखनऊ, 3 तारीख को देहरादून और 5 तारीख का गोवा के पणजी में उनकी एक बड़ी तिरंगा यात्रा होनी थी। तो लगातार उनका शेड्यूल बना हुआ था और लोगों का मिलना जुलना था। ऐसे में अब आगे किस तरह से करेंगे ये देखना होगा, लेकिन लगातार जो खबरें आ रही हैं और ऐसे में देखना ही होता है कि जब कोई बड़ा नेता पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके संपर्क में बहुत सारे लोग होते हैं। उनकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग बहुत आसान नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे लोग आते हैं, अलग अलग राज्यों से आते हैं। ऐसे में इनका संक्रमित होना कह सकते हैं कि और जितेंद्र, आज एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में होनी है एलजी के साथ, उसमें अरविंद केजरीवाल को भी जाना था और वो बैठक कोरोना को ही लेकर है। हाँ बिल्कुल, लेकिन उसमें देखने वाली बात यह है कि जो बैठक है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए है, तो वो अभी भी अटेंड कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, घर पे ही आइसोलेट है वो। लेकिन फिर भी इसके बावजूद बहुत सारे उनका स्टाफ होता है, लोगों का आना जाना होता है, और जिस तरह से चुनावी पूरा वो पूरी तरह सक्रिय है, तो तमाम राज्यों के लोग उनसे मिलने आते हैं। तो ऐसे में उनका पॉजिटिव होना एक बड़ा चिंता की विषय है, क्योंकि तमाम लोग उनके संपर्क में आए होंगे, फिर वो आगे लोगों से मिलते हैं, तो ऐसे में संक्रमण और ज्यादा फैलने की बात है। जी, क्या ये जो मामले सामने आ रहे हैं एक के बाद हम देख रहे हैं, पंजाब में भी बहुत सारे नेता कोरोना संक्रमित पाए गए, अरविंद केजरीवाल का भी मामला सामने आ रहा है। क्या चुनाव आयोग इस बात को गंभीरता से ले सकता है, इस पर कोई गाइडलाइंस जारी कर सकता है, क्योंकि रैलियां तो ताबड़तोड़ चली रही हैं, अरविंद केजरीवाल खुद 24 घंटे में कई जगह जा चुके हैं। बिल्कुल, कोर्ट संज्ञान ले सकता है। हाई कोर्ट ने भी सलाह दी थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, कि आप चुनावों को देखते हुए थोड़ा टालने की कोशिश करें, और इसको बाद जो है चुनाव आयोग सक्रिय भी दिखा, और जगह जो बैठक हुई स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ में बैठक हुई, और फिलहाल लेकिन उसमें बात यही निकल के आई कि कोरोना फैल जरूर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हालात काबू के बाहर है। अब क्योंकि जब बड़े बड़े लोग ये जो चुनावी रैलियां करते हैं ये खुद संक्रमित हो रहे हैं, तो ऐसे में चुनाव आयोग दोबारा से संज्ञान लेकर तय कर सकता है, कोई नियम बना सकता है कि किस तरह से, किस रूपरेखा के अंदर, कितनी संख्या सीमित के अंदर चुनाव प्रचार किया जाए, किस रूप में किया जाए। लेकिन ये अभी कयास है, चुनाव आयोग जो है इस पर संज्ञान जरूर लेगा, क्योंकि बड़े बड़े लोगों की बातें आ रही हैं जो कि कोरोना संक्रमित है, और ये वो लोग हैं जो बड़े लेवल पे लोगों को एड्रेस कर रहे थे, उनसे मिल रहे थे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि इस कोरोना, बिल्कुल, देखिए दिल्ली के लिए तो बहुत स्थिति चुनौतीपूर्ण हो गई, क्योंकि दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जो कि मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, खुद कोरोना संक्रमित हो गए हैं, और दूसरी तरफ लगातार दिल्ली सरकार के मुखिया का फोकस उन राज्यों पर है जहां चुनाव होना है। जितेंद्र, अब सवाल यही है कि दिल्ली की जनता को क्या संदेश जाएगा इससे, क्योंकि दिल्ली के लोग तो अरविंद केजरीवाल की तरफ ही देख रहे हैं कि वो उनके लिए व्यवस्था करें, वो उनकी चिंता करें। हाँ बिल्कुल, आपकी बात एकदम सही है। देखिए, देखने वाली बात यह है कि दिल्ली के अंदर जो सक्रिय मामले हैं उनकी संख्या 10,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। दूसरा, ये एक दिन में 4100 करीबन केस आए, पॉजिटिविटी रेट जो है वो 6.46% तक पहुंच चुका है, और जो ग्रैब सिस्टम लगाया गया था दूसरी लहर को देखते हुए, उसके हिसाब से तब तक लॉकडाउन लग जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि जब प्रतिबंध लगते हैं, तमाम चीजें बंद होती है, लोगों के रोजगार वाली बातें हैं, इस तमाम चीजों को कहते हुए उन्होंने कहा कि अब प्रतिबंध जो है वो इस आधार पर लगाया जाएगा कि दिल्ली के जो अस्पताल है उनमें कितने लोग भर्ती होते हैं, उनकी स्थिति क्या है, गंभीर है, माइल्ड है, किस तरह से है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए, हालांकि क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद 3 से 4 बार कह चुके हैं कि आपको घबराना नहीं है, बहुत माइल्ड सिम्टम होते हैं, 80% से ज्यादा लोग घर से ही ठीक हो जाते हैं, उन्हें अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ढाढ़स बढ़ा रहे थे नहीं, लेकिन जितेंद्र ये बात तो ठीक है, लेकिन ये भी देखना होगा कि संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है और हालात अब चिंताजनक बन गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी इससे बच नहीं पाए। ऐसे में क्या आने वाले समय में दिल्ली में और स्ट्रिक्ट गाइडलाइन जारी की जाएगी दिल्ली के लोगों के लिए?
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज की जो बैठक है वो इसी विषय पे है कि जो संक्रमण दर है वो लगातार बढ़ रही है और दिन प्रतिदिन जो मामले हैं वो आप देखेंगे तो कई गुना रफ्तार से बढ़ रहे हैं। इसी विषय पे आज चर्चा होगी, 11 बजे बैठक होगी। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल उसकी अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, हेल्थ मिनिस्टर, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, तमाम लोग होंगे। केंद्र से एनसीडीसी के लोग होंगे और ये तय करेंगे क्या जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, जो प्रतिबंध है उनको और कड़ा करने की जरूरत है। बिल्कुल जितेंद्र, और कुमार कुंदन भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। कुमार, ये अपने आप में दिल्ली के लिए चिंताजनक खबर है क्योंकि मुख्यमंत्री भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। लगातार आप लोग रिपोर्ट दिखाते रहे दिल्ली के बाजारों में, मार्केट में लगातार इंस्ट्रक्शन के बाद भी भीड़ इतनी कि लग रहा था कि मेला लगा हुआ है दिल्ली में। वहीं दूसरी तरफ रैलियां चल रही थी, मुख्यमंत्री खुद 24 घंटे पहले तक रैलियों में सक्रिय थे। दिल्ली के सामने बड़ी चुनौती हो गई अब तो ये। देखिए, निश्चित रूप से रवि, अब हर कोई ओमिक्रॉन के बारे में यह बता रहा है कि तकरीबन 12 से 24 घंटे के अंदर ये आपके शरीर में इंक्यूबेट कर लेता है। पहले जो वायरस 14 दिन में कर रहा था वो 9 दिन में, फिर 6 दिन में, और अब ये ओमिक्रॉन सिर्फ और सिर्फ 12 से 24 घंटे में। जो वायरस इतना इंफेक्टियस है, निश्चित रूप से हमको कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा नेताओं ने सब कुछ छोड़ा लेकिन रैली नहीं छोड़ी। सब लोग सारे नियमों को ताक पे रख के, चाहे कोई भी पार्टी का हो, कोई पंजाब में रैली कर रहा है, कोई उत्तर प्रदेश में रैली कर रहा है, कोई उत्तराखंड में, अभी भी अरविंद केजरीवाल गोवा में जाकर रैली करने वाले थे। अब इतना तय है कि जिस हिसाब से वायरस बढ़ रहा है, जब हम सबको कह रहे हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने के लिए, तो नजीर तो खुद से बनानी पड़ेगी। लेकिन खैर, ये बात अलग है, अरविंद केजरीवाल ने खुद को आइसोलेट कर लिया है और एक अच्छी बात यह है कि उन्होंने खुद ट्वीट करके जानकारी दी है। तो निश्चित रूप से कि अगर वायरस उन तक है तो अब उन्हीं तक रहेगा, कम से कम दूसरों तक नहीं फैलेगा। और दिल्ली की हालत बहुत खराब है। सत्येंद्र जैन कह रहे हैं कि 86% केसेस जो है वो दिल्ली में ओमिक्रॉन के आ रहे हैं। तो ऐसे में आपको घबराने की जरूरत है, आपको अपने आप को बचाने की जरूरत है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप भी इसका शिकार हो सकते हैं। रवि। कुमार कुंदन, अभी ये जानकारी तो मिली है कि अरविंद केजरीवाल कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, लेकिन क्या ये वेरिएंट ओमिक्रॉन है, इस बात की भी जांच होगी क्या? निश्चित रूप से इस बात की जांच होगी और जीनोम सीक्वेंसिंग होगा बाकायदा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस हिसाब से दिल्ली में अंजलि फैल रही है ये बीमारी, उससे देखकर ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये ओमिक्रॉन हो सकता है। क्योंकि 100 में अगर 86% लोगों को ओमिक्रॉन हो रहा है तो नेचुरल है कि एक बड़े तबके को यह प्रभावित कर रहा है। और माइल्ड सिम्टम, जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि मुझे माइल्ड सिम्टम है, तो ये सारे कुछ जो है वो ओमिक्रॉन। लौटेंगे आपके पास कुमार कुंदन और डिटेल्स लेने के लिए। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की यही कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। खुद इस बात की जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर दी है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।